श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव श्री कृपालु जी की महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का प्रकरण चल रहा है। गोपी गीत के तीसरे श्लोक पर बोला जा रहा है। तीसरे श्लोक में गोपियां जो है भय के बारे में बोल रही हैं। भय के बारे में बोल रही हैं। भगवान किस प्रकार से हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो है जन्म से लेकर माता के गर्भ से लेकर के जो है मृत्यु पर्यंत तक भगवान हम लोगों की रक्षा करते रहते हैं। अनेक प्रकार के संसाधनों को की पूर्ति करके शरीर में 72 करोड़ नाड़ियों में जो है खून को दौड़ाकर जो है सब प्रकार से फल फूल खाने पीने की व्यवस्था करके सब रहन सहन की सब सामग्री को प्रस्तुत करते हैं भगवान। लेकिन भगवान की हम लोग प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। जो गोपियां जो है प्रत्येक श्लोक में जो है भगवान के गुणों का गान कर रही हैं, भगवान के गुणों का ज्ञान कर रही हैं। और भगवान के वियोग में गोपियां जो है बहुत ही काफी तड़प रही हैं। उनके हृदय में जो है बहुत भारी वियोग की पीड़ा उत्पन्न हुई है। जो है उसी में गोपियां कह रही हैं कि आप समय समय पर जो है अनेक प्रकार के संपूर्ण भयों से हम लोगों की रक्षा की है। जो है एक भी भय नहीं है जिससे आपने हम लोगों की रक्षा नहीं की है। जो है इसी पर प्रकरण चल रहा था कि राजा निमि के दरवाजे पर जो है जो राजा जनक के पिताजी थे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करा रहे थे। उसी वक्त जो है 9 योगेश्वर पहुँचते हैं। जो है पहले योगेश्वर का नाम कवि है, दूसरे का नाम हरि, तीसरे का नाम अंतरिक्ष प्रबुद्ध, चौथे का नाम, पांचवें का नाम पीपलायन है, छठे का नाम आव्रीहोत्र है, सातवें का नाम दुर्मिल है, आठवें का नाम चमसा है और 9वें का नाम करभाजन है। परम कल्याण क्या है जो है इस बारे में बोल रहे हैं। राजा निमि जो है पूछ रहे हैं 9 योगेश्वरों से। तो 9 योगेश्वर कहते हैं कि भय से आदमी को मुक्ति मिल जाए, यही परम कल्याण है जो है। और भय से कैसे मुक्ति मिलेगी जो है 9 योगेश्वर में पहला योगेश्वर जो है कवि जो है वहीं राजा निमि को समझा रहे हैं कि भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्याद ईसाद अपेतस्य विपर्जयो अस्मृति। माने आदमी को जो है भय किसका है, तो हमेशा ही मृत्यु का भय बना हुआ रहता है कि मृत्यु अगर आ जाएगी तो हम जो सुख सुविधा भोग रहे हैं, जो विलासिता की जीवन जी रहे हैं, हमसे ये सारे भोग छूट जाएंगे। सारे हमारे घर द्वार, रिश्ता नाता, बेटा बेटी, हस्बैंड सब छोड़ के जाना पड़ेगा हमको। जो है हमेशा ही आदमी को मृत्यु का भय बना हुआ रहता है। तो कवि जो है पहले योगेश्वर जो है राजा निमि को समझा रहे हैं कि हे राजन, ये क्यों जो है मृत्यु का भय कैसे होता है, काहे होता है और ये कैसे जाएगा। राजा जो है इस बात को राजन बहुत बढ़िया ढंग से समझ लीजिए। जो है बहुत बढ़िया ढंग से समझ लीजिए जो है कि हम लोग जो है ईसाद अपेतस्य, हमारे हृदय में भगवान भी रहते, ईश्वर भी रहते हैं और हम जीवात्मा भी रहते हैं। लेकिन जीवात्मा जो है ईश्वर से मुख घुमा के रखता है। जो है ईश्वर के तरफ अपने पीठ को करके रहता है। जो है पीठ को करके रहने के कारण ही जीव जो है अस्मृति, जीव को अपनी स्मृति भूल जाना पड़ता है, भूल जाता है। जीव माया के बस में हो जाता है। जो है
ईश्वर से विमुख होने के कारण फलतः जीव जो है में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जीव को सही चीज नहीं दिखलाई पड़ती है, सही वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है। जो है भ्रम की स्थिति कैसे हो पाती है कि जीव जो यह देह नहीं है, जो है जीव जो है चेतन आत्मा है, जो है आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा अजर और अमर है। जो है विनाश इस शरीर का होता है, विनाश शरीर का होता है। और यह आत्मा जो है इस शरीर को ही अपना मान लेती है। जो है क्यों मान लेती है कि आत्मा जो है माया के साथ साठगांठ कर लिया है और भगवान से विमुख है, इसी कारण इस शरीर को अपना मान लेती है। और शरीर को जैसे ही हम अपना मानते हैं कि शरीर के नाते रिश्तेदारों, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है, यह मेरा सास है, मेरी सास है, यह मेरा ससुर है, इस प्रकार से यह मेरा घर है, यह मेरा द्वार है, मेरा से संबंध संसार के क्षणभंगुर वस्तुओं के साथ जो नष्ट होने वाले हैं, ऐसी वस्तुओं के साथ हम संबंध बना लेते हैं। और यही कारण है कि ये माया जब हमको जकड़ लेती है तो हम मृत्यु के भय से भयभीत हो जाते हैं कि पता नहीं किस समय मृत्यु आएगी और हमको मार देगी और हम सारी चीज़ों से अपने वंचित हो जाएंगे। हमको अपने सारी चीज़ों को छोड़ के जाना पड़ेगा। मरते दम तक आदमी जो है अपना 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 रटते हुए रहता है। जो है तो कवि जी बता रहे हैं, जो है जो कवि जोगेश्वर बता रहे हैं राजा निमि को कि हे निमि, इसके लिए भय को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। ये भय को तन माया आतो बुद्धम आ भजेतम, इसीलिए इसको दूर करने के लिए, जो है माया को दूर करने के लिए बुद्धिमान मनुष्य जो है उन परम पिता परमेश्वर को भजते हैं, जो है भगवान को भजते हैं। जो है कैसे भजते हैं कि भक्तया एकया ईसम, माने अनन्य भक्ति के द्वारा भजते हैं भगवान को। जो है दूसरी संसार में किसी भी देवी देवता किसी के ऊपर ध्यान न ले जाकर, संसार की कोई वस्तुओं के ऊपर ध्यान न ले जाकर, केवल एन केवल भक्तया एक ईसम, एक अनन्य भक्ति के द्वारा केवल जो है केवल एन केवल भगवान, जो हम लोगों के पिता हैं, जो है माता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, सब कुछ वही हैं, जो है उन्हीं की पूजा करते हैं। और गुरु को अपना इष्ट देव मानते हैं। जो है क्योंकि गुरु ही न तत्व ज्ञान देते हैं। जो है तत्व ज्ञान का बोध तो गुरु ही कराएंगे। जब तक से तत्व ज्ञान का बोध नहीं हो पाएगा, तब तक से कोई भी व्यक्ति कितना हो कोशिश कर ले, जो है लेकिन उसकी भक्ति, उसका प्रेम जो है भगवान के चरणों में स्थिर नहीं हो पाता है। भगवान वेद में भी कह रहे हैं कि जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, क्योंकि मैं हमेशा जो है संसार में प्रकट नहीं रहता हूँ, जो है लेकिन अपने रूप को मैं गुरु के रूप में प्रकट करता हूँ। इसीलिए जैसी भक्ति मेरे में होना चाहिए, वैसी ही भक्ति गुरु के अंदर ही होना चाहिए। एक रत्ती मुझसे कम जो है गुरु को नहीं समझना चाहिए, एक रत्ती कम भी नहीं। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार से मेरे में भक्ति होनी चाहिए उसी प्रकार मैं नहीं हूँ, मेरे उपस्थिति में तो गुरु ही मेरे रूप में है और वही तत्व ज्ञान कराएंगे। इसलिए भक्तिया एक ईसम गुरु देवतात्मा, गुरु को ही अपना अभीष्ट देव मानकर जो है
भगवान की अनन्य भक्ति के साथ जो है भक्ति करना पड़ेगा, उनके चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। यही एक उपाय है जो है भय को दूर करने के लिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब नौवें जोगेश्वर जो है वो कह रहे हैं, करभाजन जी नौवें जोगेश्वर हैं, राजा निमि से इसी बात को कहते हैं कि मृत्यु जी सब चीजों से संसार में जो भयभीत हैं, इससे कैसे दूर, ये सभी भय कैसे दूर होंगे। तो करभाजन भी समझा रहे हैं कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्था अस्पदम शिव विरंचिनुतम शरणयम भृत्यारतिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणा रविंदम। कहते हैं कि ध्येयम सदा, हमेशा ही भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरणों पर ही मन को लगाए रखना चाहिए। ध्येयम सदा परिभवग्न, जो संसार में हम लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, इन सारे दुखों को दूर करने वाले वे ही हैं। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम, और हम लोगों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वे कामधेनु के समान हैं। भगवान जो है कामधेनु के समान है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्था अस्पदम, उनके पैर जो है तीर्थ हैं, समूचे तीर्थ स्थल उनके चरण ही हैं। जो है उनके चरणों के ऊपर ध्यान करने के बाद जो है किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो है सब तीर्थ उनके चरणों में ही है। तीर्था अस्पदम शिव विरंचिनुतम शरणयम, जिनके चरणों को जो है ब्रह्मा और शंकर भी नमस्कार करते हैं, और जो जिनके शरण में जाने पर जो है लोग जो है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। भृत्यारतिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम, वो जो है अपने शरण में राय हुओं की रक्षा करने वाले हैं। भृत्यारतिहम, और अपने भक्तों के जो है दुखों को हरने वाले भगवान हैं। जो है भृत्यारतिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम, भाव अवधि, भाव माने संसार, अवधि माने समुद्र, समुद्र संसार रूपी समुद्र पार करने के, समुद्र से पार होने के लिए पोतम, भगवान के चरण ही जहाज के जैसा है। जो वही चरण संसार समुद्र से, जो माया का संसार है जो है, इसमें लिप्त होने से आदमी 84 लाख योनियों में इधर उधर भटकता रहता है। बार बार मृत्यु का उस पर आक्रमण होता है, बार बार उस पर मृत्यु आक्रमण करती है। अनेक प्रकार, अनेक तरह से, अनेक झंझावातों के द्वारा जो है मृत्यु का उपद्रव उस पर होता रहता है। तो इससे वंचित होने के लिए एक भगवान का चरण ही जो है, चरणा अरविंद जो है वही मेन साधन है। दूसरा कोई हम लोगों को भय से नहीं बचा सकता है। भृत्यारतिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणा अरविंदम। हे परम पुरुष, हे प्रियतम, हे मेरे इष्ट देव, वंदे महापुरुष ते चरणा अरविंदम, तुम्हारे चरणों की मैं, तुम्हारे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। इस प्रकार से भगवान के चरणों में हमेशा ही अपने ध्यान को लगाए रखना चाहिए, क्योंकि मन का ध्यान, मन को जब मन ही जो है, मन ही का रूप यह सारा संसार दिखलाई पड़ता है। जो है मन की करनी ही पूरे विश्व में हम देखते हैं। कहीं पुल देखते हैं, कहीं किसी भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, बड़े बड़े शहर देखते हैं। सब बिल्डिंग जो है किसकी करनी है? मन की करनी है। मन की करनी से ही बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, मन के संकल्प से ही बने हुए हैं। इसलिए सर्वप्रथम इन सारे संकल्पों से ध्यान हटा के जो है भगवान के चरणों पर ध्यान ले जाना चाहिए, क्योंकि वेद कह रहे हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन ही आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देगा, और मन ही आपको 84 लाख योनियों के बंधन में डाल देगा जो है, और मृत्यु के फांस में फंसा देगा जो है। इस प्रकार से जो है यह
गोपियाँ जो है भगवान की प्रशंसा कर रही हैं, उनके गुणों का गान कर रही हैं और वे वियोग में होकर जो है बहुत रो भी रही हैं, बहुत जार बिजार होकर रो रही हैं। उनको अपना खुदे होश नहीं है, लेकिन इसी वियोग में भगवान को बुला रही है कि हे प्रियतम, आप हम लोगों के सामने प्रकट हो जाइए, हम लोगों को दर्शन दीजिए। आप लोगों के दर्शन के द्वारा दर्शन के लिए हम लोग बहुत ही व्याकुल हैं। आज बस इतना ही, कल इसके आगे। श्री राधे राधे राधे।